उनके पास सबसे ज़्यादा परेशानियों का हल होता है, उनके पास सबसे ज़्यादा परेशानियों का हल होता है जिन्होंने सफल होने के दौरान भरपूर गलतियां की होती है। जोहार, आदाब, नमस्कार, मैं जुबैर अहमद। आज की जो मैं कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी वाकई में एक भयानक सीख देती है। सीख भी ऐसा कि अगर कोई व्यक्ति आपकी मदद कर रहा होता है तो मदद के दौरान अपनी एहसान जतलाने के लिए और एहसान के साथ साथ ढिंढोरा पीटने के लिए नहीं चूकते। एक बार एक चिड़िया छोटे छोटे बच्चे को जन्म देते हैं। उनमें से एक बच्चा बड़ा तेज था। चिड़िया घर में नहीं थी, दाना चुगने गई थी और वो बच्चा उड़ जाता है, वहां से अपने हौसले से उड़ जाता है और चला जाता है दूर। और जब दूर चला जाता है और वहां जाकर थक करके कहीं पे बैठ जाती है, और अच्छे से उड़ने के लिए उसको आता भी नहीं था। उस नन्हे परिंदे को अच्छे से उड़ने के लिए भी नहीं आता था। और शाम होने वाली थी, और जब शाम होने वाली थी तो घर में जब चिड़िया आते हैं तो बड़ा परेशान हो जाती है कि आखिर हो क्या गया है इस हमारी नन्हे बच्चे को, नन्हे पक्षी को, आखिर क्या हो गया, कहाँ चली गई वो नन्हे परिंदे, कहाँ चली गई। माँ बाप बड़ी चिंतित थे। तो वहां पर दूर से बैठा एक पक्षी, दो मित्र थे। वो दोनों मित्र अनजान दोनों पक्षी थे, और वो दोनों मित्र इस छोटी सी नन्ही चिड़िया को देखते हैं। और जब छोटी सी नन्ही चिड़िया को जब देखते हैं ना, ये सब उड़ने की कोशिश करती है लेकिन उड़ नहीं पाती है। और वहां पर उसके पास जाती है और कहती है कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो। नन्हे परिंदे कहते हैं कि मैं उड़ नहीं पाती हूँ, हमको उड़ना सिखा दीजिए। शाम होने वाली है, मेरे माँ बाप परेशान हो रहे हैं, मेरे माँ बाप परेशान हो रहे होंगे, शाम होने वाली है, मैं तो किसी तरह से यहाँ आ गया, अब मैं उड़ नहीं पाती हूँ। ये परिंदा, अनजान परिंदा, उसका मजाक उड़ाते हैं। कहते हैं कि अगर तुम उड़ नहीं पाती थी तो इतना दूर आई कैसे, उड़ी कैसे उड़ने की हिम्मत करी तूने। और ये जैसे ही उसका मजाक उड़ाया तो इन नन्हे परिंदे को बड़ा नागवार गुजरा, बड़ा क्रोधित हुई। लेकिन वो परिंदा, अनजान परिंदा उड़ रहे थे, आ रहे थे, उड़ रहे थे, आ रहे थे, उड़ रहे थे और इसके पास आ रहे थे। उसके बाद यह कह करके कुछ कड़वी कड़वी बातें कह करके वहां से वो दोनों चल लेते हैं और नन्हा परिंदा वहीं पर रह जाती है। नन्हा परिंदा वहीं पर रह जाती है। उसके बाद कुछ देर के बाद जब वो दोनों परिंदा आते हैं, अनजान परिंदा उस जगह पर आते हैं, देखते नन्हा परिंदा नहीं था। नन्हा परिंदा उड़ करके अपने घोंसले चली गई थी। तो उनका दोस्त, अनजान परिंदे का दोस्त कहता है कि देखा चला गया ना। तो वो जो परिंदा उनका मजाक उड़ाया था, अनजान परिंदे ने उसका मजाक उड़ाया था, वो बड़ी खुश था, बहुत खुश था। कहता है कि मित्र, तुम खुश इतना क्यों हो? तुमने तो उसका मजाक उड़ाया था, तुम खुश इतना क्यों हो? आप दूसरे का मजाक उड़ा कर आपको शर्म नहीं आती? तो ये उस परिंदे से कहता है कि देख, तू तो मेरा निगेटिविटी देखता है ना। अगर मैं उसको उड़ाने के लिए सिखा देते हम अगर उसको उड़ाने के लिए, तो मेरे एहसान के नीचे जिंदगी भर रहती कि उसने हमको उड़ना सिखाया है। उस परिंदे ने हमको उड़ना सिखाया है। और मैं चाहती थी कि वो अपने सेल्फ डिपेंड हो, अपने आत्मनिर्भर बने, अपने से उड़ने की कोशिश करे, अपने से उड़ने का प्रयास करे। और जब मैं उड़ती थी तो वो जो है देखती थी मेरी पॉजिटिव, 4, 5 बार 6 बार वो प्रयास की और अंत में उड़ करके अपने घोंसले चली गई। दोस्त, इस कहानी से शिक्षा मिलती है। आप भी किसी से मदद ले रहे होंगे, आप भी कभी परेशानी में, कभी जो है ना परेशानी में, कभी मजबूरी में फंस जाते होंगे तो लोगों से मदद तलब करते होंगे। लेकिन मदद तो आपकी करते हैं, लेकिन मदद करने के साथ साथ वो ढिंढोरा पीटने के लिए 10 आदमी को वो बात सुनाने के लिए मैंने उसका मदद किया, मैंने ऐसे मदद किया, मैंने वैसे मदद किया, 10 आदमी को सुनाने के लिए वो चूकते भी नहीं है। दोस्त, मदद करनी हो ना, मैं आपको कहता हूं दावे के साथ, मदद आपको करनी है। अगर आप में हिम्मत है तो डाइजेस्ट कर लीजिए उन बातों को जिनकी आप मदद करते हैं, वरना आप मदद के काबिल नहीं है। आप क्यों मदद करते हो? सिर्फ ये दिखाने के लिए मदद करते हैं कि हमने उसका मदद कर दिया, हमने उसका ऐसे कर दिया, हमने उसको वैसे कर दिया। अगर बेचारा मजबूर ना होता तो आपके पास पहुंचता नहीं। और उन लोगों से भी मैं कहता हूं, मदद मांगने से पहले पूरी तरह से प्रयास करो, भूखे मर जाओ लेकिन किसी के सामने हाथ मत फैलाओ, पूरी मेहनत करो। और जब फाका कसी का नौबत आ जाए ना, जब भूखे रहने की नौबत आ जाए ना,
वही आखिरी समय होता है आपका टर्निंग पॉइंट का, वही समय होता है चेंज करने का, वही समय होता है आपकी ज़िंदगी बदलने का। उस समय आप चूक करते हो कि आप दूसरे से मदद मांग करके आप उसके एहसान चुकाते रहते हो, आप उनका एहसान चुकाते रहते हो, आप कुछ नहीं करते हो। छोड़ दो दूसरे से मदद मांगना, कर डालो कुछ ऐसा, कर डालो कुछ ऐसा। वही समय होता है चेंज करने का, वही मौका होता है बदलने का।